दोस्तों, आज की दुनिया में अगर आप उठा के देख लें तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आएगा जो पूर्णतया सुखी है। किसी को किसी बात का दुःख है तो किसी को किसी बात का दुःख है। किसी के औलाद नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के ऊपर कर्ज चढ़ गया है, किसी की इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, किसी की लड़की की शादी होने वाली है तो लड़का नहीं मिल रहा है, तो किसी की लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं है, कोई बीमारी बहुत है, किसी के घर में बीमारी है। तो कुल मिला के बात यह है, हर कोई किसी ना किसी कारण दुखी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा तो हम कोशिश करते हैं कि चलो अपने पास जो हो जाए सो ठीक है, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें, और करना ही चाहिए क्योंकि हमारे अलावा हमारे दुख को कोई कम नहीं कर सकता, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी हम एक अदृश्य शक्ति को अपनी समस्या सौंप देते हैं कि आप ही जाने, अब आप ही करेंगे, हमसे ये सब नहीं हो पा रहा है। ये भाव अच्छा है, आपने अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम उस अदृश्य दिव्य शक्ति को दे दी है, तो वो खुद ही आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। परंतु मैं देखता क्या हूँ, लोग तरह तरह के आडंबरों में फंस जाते हैं, बाबाओं के चक्कर में फंस जाएंगे, पीर फकीरों के चक्कर में फंस जाएंगे, बिना ये जाने कि वो वास्तव में कितनी स्ट्रेंथ लिए हुए, कितनी पावर लिए हुए है, कितनी दिव्यता लिए हुए है। बस खाली हमने टीवी पर या इधर उधर नाम सुना, उनके कहे अनकहे चमत्कार देखे, तो हम उसकी तरफ खींचे चले गए और अपनी सारी समस्याओं का बोझ ले जाके वहां डालने की हमने कोशिश की। यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। दोस्तों, कोई बाबा, कोई संत, कोई फकीर आपके दुख को दूर नहीं कर सकता यदि आपकी अपनी ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है। आप अपने आप को जब तक सही नहीं रख सकते, कोई बाबा, कोई फकीर आपको ठीक नहीं कर सकता। और बाबाओं का चयन करें, इसमें भी एक आपकी समझदारी की बात होनी चाहिए। आप जाने अनजाने अनजान किसी भी बाबा के पास चले जाते हैं, बाद में पता चला वो किसी स्कैंडल में, किसी कांड में खुद फंसे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि धरती पे जितने भी बाबा हैं या साधु महात्मा हैं वो कुछ फ्रॉड है, परंतु ये आपकी ड्यूटी है कि आप वेरीफाई करें कि उनका रिकॉर्ड क्या है, वो क्या है। और दूसरी बात, भाई बाबा का जीवन अपना है, आप हो गृहस्थी वाले, आप क्यों उसमें जाके घुस गए? ठीक है, आप बाबा के पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनका प्रवचन सुना, उनकी बात सुनी, आप घर आ जाइए। ये क्या आप वहीं पड़े हैं? अपनी महिलाओं को भी वहीं छोड़ रखा है, बेटियों को भी वहीं छोड़ रखा है, बेटों को भी वहीं छोड़ रखा है, बहुएं भी वहीं पड़ी है। तो भाई उनको तो मौका मिल जाना है, क्योंकि वो इंसान ही तो है। वो बाबा बनने की कोशिश तो कर रहे थे शायद, लेकिन है वो इंसान ही, और इंसान बहुत जल्दी गलत राह पर चलने की प्रवृत्ति रखता है। तो मेरा तो कहना ये है, जब भी आप किसी पीर फकीर पे जाओ, बाबा पे जाओ, एक दो बातें तो कम से कम याद रखो आप, कि एक तो आप उसके बारे में जानो, और जब उसके पास जाओ तो उसको पहचानने की कोशिश करो कि ये क्या चीज़ है। आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सतगुरु को पहचानना भी आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि आपने नाम सुना और पहुंच गए और अपना सब कुछ उनको सौंपने की बात करने लगे, ऐसा नहीं। दोस्तों, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उन बाबाओं को भी बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन उन्होंने ये राह चुन ली कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। सारे संत बुरे नहीं हैं, मैं बहुत अच्छे संतों को भी जानता हूँ, हमारे सनातन धर्म में एक से एक संत पड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना पेशा बना लिया है, कुछ ने व्यापार बना लिया है, तो हमें उनसे बच के रहना है। बच के कैसे रह सकते हैं? सबसे पहली बात तो, आपके अंदर तो खुद भगवान है, आप किसे खोजने चल दिए? आपके अंदर खुद भगवान है, ये मान के चलो, क्यों आप खोजने चल दिए? चलिए, चल भी दिए तो आंखें क्यों बंद कर ली? आप गए, किसी ने आपको कोई सलाह दी और वो सलाह लॉजिकली आपको अच्छी लगी, वहां सेवा में आपका मन लगा, आपके मन को शांति मिली, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, करिए आप। लेकिन आप उन्हीं के होकर रह जाएंगे, सब काम धंधा छोड़ के वहीं पड़े रहेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि बाबाओं के चक्कर में उतना ही पड़े जितना बहुत जरूरी है। कोई बाबा आपके दुख को दूर नहीं कर सकता, वो भी आपको केवल बताएगा कि आप इतनी भक्ति करो, ये मंत्र जाप करो,
आप ऐसे कर्म करो, आप अच्छे कर्म करो। तो भाई ये तो आपको भी पता है कौन से कर्म करने से कौन सा फल मिलता है। अच्छे कर्म आप खुद ही करने शुरू कर दो, है ना। और कोई मंत्र जप खुद करना शुरू कर दो, भगवान का कीर्तन संकीर्तन नाम लेना खुद शुरू कर दो। आप यकीन मानो, अगर आप ये स्वयं करोगे तो हो सकता है आप उन बाबाओं से भी आगे निकल जाओ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी बाबा से या किसी से भी अपना कंपटीशन करो और अपना घर गृहस्थ छोड़कर उनके चक्कर में पड़े रहो। नो, आप इतना जरूर कर लें कि आप खुद सशक्त हो जाएं। आपका सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। बाबाओं में क्या शक्ति है? कुछ नहीं। कुछ बाबा हैं, कुछ साधु संत हैं, जहाँ पे आपने अगर एक बार उनके सामने माथा टेक दिया तो आशीर्वाद आपको दे ही देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके नाम की माला और फोटो लगी हुई माला आप गले में डाल डाल कर घूमो, फलाने गुरु जी, फलाने गुरु जी, फलाने गुरु जी। वो गुरु सत्य नहीं है जो अपने नाम की माला आपके गले में डलवा रहे हैं, भगवान की जगह अपनी मूर्ति रखवा रहे हैं। गुरु कौन है? गुरु तो दोस्त, गुरु तो वो है जो आपको मार्ग दिखाएगा, है ना। ये ठीक है, गुरु सेवा जरूरी है, लेकिन गुरु सेवा का भी कोई लॉजिक, कोई आधार होना चाहिए ना। तो गुरु वो है जो आपको मार्ग दिखाएगा कि ऐसे भक्ति करो, भगवान ऐसे मिलेंगे, ऐसे आपके दुखों में कमी होगी। तो क्या है कि आप खुद वहां पर ना महिलाएं पीछे हट रही हैं, ना पुरुष पीछे हट रहे हैं, वहीं वहीं जाके साधना कर रहे हैं, वहीं जाके जब तब कर रहे हैं, गुरु जी करा रहे हैं। पता चला गुरु जी अपना मार्ग छोड़ के किसी दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, गलती आपकी है। आपका घर है, अगर आप उसमें ताला लगा के प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं रखोगे तो निश्चिंत ही चोरी होने की संभावना बनी रहेगी। मेरे वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इतना ही कहूँगा। और सबसे बड़ी बात, आजकल मैं देखता हूँ लोग जो है ना, पीरों पे, दरगाहों पे जा जाके बुरा हाल कर रहे हैं। धूप बत्ती जला, प्रसाद चढ़ा, पैसे चढ़ा, वो चढ़ा। भाई पहले ये जान लो, जिस पीर की, जिस फकीर की आप पूजा कर रहे हो, इसमें कोई मुसलमान और हिंदू का चक्कर नहीं है। वो फकीर, वो संत जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जब जीवित अवस्था में थे तो क्या थे, कहाँ थे, क्या इनका प्रभाव था, कितनी दिव्यता थी इनमें। अब किसी ने सड़क के किनारे दो पत्थर लगाए, उस पर हरी चादर चढ़ाई और बस साल 6 महीने में ही वहां पर शुरू हो गया प्रोग्राम। ऐसा नहीं करिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम संतों में कोई अच्छे संत नहीं मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे संत भी मिलेंगे आपको, जो वास्तव में जिनके अंदर धर्म है, दिव्यता है, पाप पुण्य की पहचान है, अच्छे बुरे की पहचान है, ऐसे संत आपको मिलेंगे। परंतु हर जगह, कभी भी सड़क के किनारे, कहीं चौराहे पे, कहीं भी हरी चादर देखी और आपने वहां पर पसर गए जाके पूरे परिवार के साथ हर वीरवार को जाने लगे, ये कभी भी जाने लगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप केवल उन लोगों को सशक्तिकरण कर रहे हैं जो आपके दुश्मन हैं। आपसे उनका कोई अच्छा भाव नहीं है। अच्छा संत ढूंढिए, उसमें धर्म की कोई बात नहीं है। मुस्लिम धर्म का भी हो, ईसाई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी, कोई दिक्कत नहीं है। बट संत होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी एक, मैंने तो ऐसा कई बार देखा है कि पहले 4-6 ईंटें लगाई, कुछ दिनों बाद वहाँ थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चर बन गया छोटा सा, फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर हल्की सी 2 फुट की चारदीवारी हो गई, उसके बाद चद्दर चढ़ने लगी, फिर पेड़ों पे हरी चादरें लटकने लगी, फिर वहाँ पे लाइट लग गई, फिर पता चला वहाँ लाइनें लगनी शुरू हो गई। क्यों? हम बेवकूफ़ हैं क्या? पागल हैं हम? लोग बना रहे हैं, हम बन रहे हैं। इंसान इंसान में भगवान है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप किसी के सामने भी नतमस्तक हो रहे हैं, उसका आपको पहचान तो होनी चाहिए, वो कौन है, क्या है। अगर कोई समाधिस्थ भी है तो समाधि से पहले वो क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। भगवान आपके अंदर हैं, गुरु आपको बताएगा उस भगवान से आपको कैसे मिलना है। भगवान आपको कहीं बाहर नहीं मिलने वाला, गारंटी बात है। हर धड़कन है आरती वंदन, आंख बंद की तो हो गए दर्शन, है ना। सुना है ना ये? ऐसा ही है भाई, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट तर्क बहुत रहिए। आपकी भावनाओं का, आपकी धार्मिक आस्था का, आपके भोलेपन का कोई फायदा ना उठा पाए। ध्यान रखिए।